मानव समाचार, मानवता के हक में। जो आज हुआ जिसकी तब से आज यहाँ पर अली अकबर हॉस्पिटल में सुबह 7:30 बजे मेरा एक दोस्त है, मंसूर अहमद उसका नाम है, उसको डायरिया हो गया था। कल से डायरिया है, उसको संडास हो रही है। तो कल यहाँ मैंने सुबह उसको भेज के सलाइन वगैरह चढ़ा के गया। वो अभी सुबह फिर वापस मेरे पास आया और मुझे बोलने लगा कि यार मेरी संडास कम नहीं हुई, संडास बहुत हो रही। तो मैंने मेरा दोस्त फिरोज है उसके साथ उसको भेज दिया कि भाई जाके वापस डॉक्टर को बता दो। लेकिन जब यहाँ पे फिरोज आया 7:30 बजे तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, और डॉक्टर नहीं होने की वजह से मुझे जब उसने फ़ोन किया कि भाई यहाँ डॉक्टर नहीं है, मतलब ठीक है तुम रुको मैं आता हूँ। फिर मैं आया यहाँ पे तो मेरे आने के बाद कोई डॉक्टर नहीं था। वहाँ एक नर्स थी, वो जन्म दाखिले का फॉर्म भरते बैठी थी, और इधर किसी ने उसको सलाइन चढ़ा दिया। वो मंसूर को डायरिया वार्ड में किसी ने सलाइन चढ़ा दिया। मैं जो है वो डिलीवरी वार्ड की तरफ था। तो चढ़ाने के बाद जब मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है उसको चल के उसका प्रेशर चेक कर लो, क्योंकि उसकी ज़्यादा उम्र है, 56-58 साल का है। तो पहले तो वो आनाकानी करी प्रेशर देखने के लिए कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, ऐसा है वैसा है। फिर मैंने उसको बोला चल चेक कर। तो फिर आई वायरल, उसके साथ एक डॉक्टरनी भी आ गई थी। डॉक्टरनी आने के बाद उन्होंने डॉक्टरनी साहिबा ने वो उसको चेक किया तो बोले इनका प्रेशर ज़्यादा है और इनको शुगर भी है, और ये जो सलाइन चढ़ाई गई है शुगर वालों को ये सलाइन नहीं चढ़ाते, इसलिए ये सलाइन भी बंद कर दो, ये गलत लग गई सलाइन। तो फिर उसकी सलाइन निकाले और फिर ये हुआ कि बोले इनको सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। मैं बोला ये तो मैं आया तो ये सामने बात हो गई कि भाई उसको सलाइन गलत लग गई थी। सलाइन लगाने को मैं समझता 10-15 ही मिनट हुआ था। अब वो डॉक्टर नहीं बोले कि सलाइन गलत लग गई, तो मैं बोला मैं आया है तो ठीक है ऐसा हो गया। अगर मैं नहीं आता ये सलाइन पूरी उसको चढ़े आती तो उसका क्या हाल होता, वो तो मर ही जाता। तो यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर देखने वाला है, ना कोई नर्स देखने वाली है, ना कोई वार्ड बॉय देखने वाला है, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये चल क्या रहा है, मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया और उनको बताया कि भई ऐसी ऐसी बात है। कमिश्नर साहब ने बोले मैं किसी को भेजता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अभी दिन के 10 बज रहे, सुबह 7:30 बजे से अभी 10 बजे तक कोई आया नहीं, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे। पुलिस वालों ने बोले कि यार हम इनको 11:30-12 बजे वहाँ पे बुलाते हैं, आप भी आओ और क्या मसला है उसको बैठ के सॉल्व करते। लेकिन ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है शहर में अमान कायम रखना, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। पुलिस का काम बहुत अच्छा हो रहा है, पुलिस अच्छा काम कर रही, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी वो लोग नहीं चाहते कि अली अकबर हॉस्पिटल का कोई भी डिपार्टमेंट लाइन से काम करे और कोई भी डिपार्टमेंट सुधरे। क्योंकि यहाँ पर जो हाजिरी, जिनके पास हाजिरी रजिस्टर होता है, वो कलर को खुद 9 बजे आता है, तो 8:30 8 बजे आने वाले यानी वो मास्टर पे कब साइन करते ही है, अब वही जवाब देंगे। तो यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी कोई नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब से कम जितने दिन, अगर मालेगांव में उनको आने को 1 साल हुआ तो मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, अगर उनको 8 महीने हुए तो मैं 8 महीने से बोल रहा हूँ। मैं वारंवार कमिश्नर साहब को लेखी टोंडी दोनों को दे चुका हूँ शिकायत के देखो साहब अली अकबर हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा, अली अकबर में वैसा हो रहा, अली अकबर में डॉक्टर नहीं रहते, अली अकबर में कोई चीज़ की तकलीफ़ है। लेकिन कमिश्नर साहब बार बार यही बोलते हैं कि ठीक है असलम भाई मैं करता हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, यूँ करता हूँ त्यों करता हूँ। लेकिन आज तक मेरे सामने किसी भी डॉक्टर को या किसी भी अधिकारी को बैठ के ये चर्चा नहीं हुई कि भाई वहाँ पे निज़ाम सुधारना चाहिए। मेरे लेटर पे एक बार उन्होंने लेटर दिया है कि भाई असलम अंसारी की ऐसी शिकायत है कि डॉक्टर आने से पहले डॉक्टर चले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जब नियंत्रण अधिकारी यहाँ वो डॉक्टरों को देखने वाला, वो नर्सों को, वो वार्ड बॉय को देखने वाला ही कोई नहीं है, तो देखें कौन, चाहे कमिश्नर लाख लिखे या मैं लाख बोलूँ, तो यहाँ कोई नियंत्रण अधिकारी ही नहीं है। तो मालेगांव महानगर पालिका के अली अकबर हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खस्ता है, और यहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं है। तायरा मैडम ने भी कई बार उनको बोल चुके कि देखो असलम भाई की, ताजुद्दीन भाई की, और इधर के कारपेंटर उनको शिकायत भी करते हैं। तो तायरा मैडम ने बार बार बोला है कमिश्नर साहब को कि देखो इनकी जो शिकायत है वो दूर होना चाहिए। लेकिन मेरे नहीं समझ में आता कि कमिश्नर साहब ये शिकायत दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनका इंटरेस्ट है इस तरफ या नहीं है, ये अल्लाह जाने। यहाँ पे जो नगर सेवक आते हैं, मेंबर आते हैं, सब आते हैं,
यहाँ के जो अधिकारी जितने भी लोग सब हाँ बोल देते तो उसके बाद वही करते हैं। हाँ, वो बेचारे क्या करेंगे, नगर सेवक कोई डॉक्टर नहीं रहता, नगर सेवक कोई पढ़ लिख के कंप्यूटर नहीं रहता, तो वो जो डॉक्टर बताता है, जो डॉक्टर बोलता है वही हमको मानना पड़ता है। हम 12 बोलते हैं कि भाई इसको पेशेंट को, जैसे जिसकी बीपी बड़ी होती है, डिलीवरी पेशेंट की बीपी बड़ी होती है तो वो सिविल में भेज देते, जबकि उसको बीपी कम की यहीं गोली देना चाहिए। लेकिन ये जैसी बीपी चेक करते हो वैसे बोलते हैं इसको सिविल लेके जाओ या दुलिया लेके जाओ। लेकिन हम मेंबर है, हम मेंबर कोई डॉक्टर या कंप्यूटर नहीं है जो ये बोल सके कि नहीं इसका ऐसा होना चाहिए, उसका वैसा होना चाहिए। फिर भी हम लोग अपनी कोशिश भर करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर को करना रहता वही करते। अभी देखो हमारे पेशेंट को सुबह से अभी तक यहाँ रखे, उसको देखने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं गया वहाँ पे। फिर पुलिस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पे दूसरे डॉक्टर चेक करने गए और उन्होंने चिट्ठी फाड़ के दे दिया कि उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। तो एम्बुलेंस पे उसको सिविल हॉस्पिटल अभी भेजे, देखते हैं उसकी हालत क्या है क्या नहीं।